एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे फ्लैंडर के बारे में। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि फ्लैंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है उसमें जो 10 वर्ग प्रविधि है वो क्या क्या है और कौन कौन सी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्लास आपको कैसा लगता है। वही प्रोत्साहन का काम करता है, तो आप ज़रूर फीडबैक देने का प्रयास करिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो क्लास के बारे में अपना जो भी निर्णय हो, जो भी आपको लगता हो कि क्लास अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसमें कुछ सुझाव की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जिससे प्रोत्साहन मिले और आपको और अच्छे अच्छे क्लास मिले। आज हम चर्चा करेंगे कि फ्लैंडर का जो वर्ग मैट्रिक्स है उसके बारे में, यानी एक जो शिक्षक होता है उसकी शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन हम किस प्रकार से क्लासरूम में जा करके करेंगे, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। अगर एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो वह कैसा पढ़ा रहा है, इसका अगर हमको मापन करना है तो हम किस प्रकार से उसका मापन करते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो वह सारा कुछ डिपेंड है, जो 10 वर्ग प्रविधि है फ्लैंडर का, उसी पे वह डिपेंड है। जब तक आप 10 वर्ग प्रविधि को नहीं जानते हैं तब तक आप किसी भी टीचर का आप मापन नहीं कर सकते हैं कि उसका जो शिक्षण की जो प्रभावशीलता है वो उसका स्तर क्या है, हम तब तक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा फिर से फ्लैंडर के 10 वर्ग प्रविधि पे। उसमें हमने आपको बताया था कि 3 लोग होते हैं। कक्षा कक्ष का ही हम शिक्षण का प्रभावशीलता का अध्ययन करते हैं, तो कक्षा कक्ष में हमने बताया था आपको कि केवल 2 लोग होते हैं, या तो शिक्षक होता है और या तो छात्र होते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उसी अंतःक्रिया के ऊपर ही हम निकालते हैं कि शिक्षक का शिक्षण प्रभावशीलता का स्तर क्या रहा। यानी छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसमें छात्र ज़्यादा बोलता है कि शिक्षक ज़्यादा बोलता है कि छात्र कुछ नहीं बोलता है, सब कुछ शिक्षक ही बोलता है, ये निकल करके जब आएगा तभी हम बता पाएंगे कि शिक्षक के शिक्षण प्रभावशीलता किस स्तर की है। तो जो 10 वर्ग प्रविधि हमने बताया था उसमें छात्र, शिक्षक और मौन, यानी छात्र कथन, फिर शिक्षक कथन और फिर मौन या विभ्रांति। तो छात्र कथन या छात्र व्यवहार में जो था उसमें हमने 2 पार्ट किया था, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में 4 था, प्रत्यक्ष में 3 था। तो 4 और 3, सबसे पहले कि क्लासरूम में टीचर पहुंचता है तो साइलेंस ही होता है, यानी मौन की स्थिति होती है। क्लासरूम में पहुंचते ही शुरू नहीं कर देता है टीचर पढ़ाना, तो सबसे पहले मौन की स्थिति होती है। और क्लास जब खत्म होता है तब भी मौन की स्थिति होती है। यानी 2 कंडीशन, शुरुआत और अंतिम, दोनों तो मौन की स्थिति से होती है किसी भी क्लास की। अब जब क्लास में टीचर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, सबसे पहले टीचर जो है वह क्लासरूम में छात्रों से जाकर के पूछता है कि आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं। छात्रों ने अपने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि आज हम सर ये पढ़ना चाहते हैं। तो उनकी अनुभूतियों को स्वीकार करता है, उनकी अनुभूतियों को स्वीकार करता है और उनकी प्रशंसा करता है, उनको प्रोत्साहन देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आज आपने जो टॉपिक चुना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो तीसरा हो जाता है कि उनकी अनुभूतियों को स्वीकार करना, और फिर उसके बाद प्रश्न के माध्यम से उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाने का वो प्रयास करता है। और जब प्रश्न के माध्यम से पता लग जाता है तो ये पहले से और लास्ट तक, यानी छात्रों से जो उसने पूछा कि क्या पढ़ना है, यानी उनकी अनुभूतियों को क्या करता है, पता लगाता है, उनकी अनुभूतियों को स्वीकार करता है, वहाँ से लेकर के और प्रश्न पूछने तक।
ये अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार है, ये अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार है। प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार में व्याख्या से शुरू होता है, स्पष्टीकरण से शुरू होता है, और उसके बाद वो क्या करता है, निर्देश देता है। एक टीचर जो होगा वो निर्देश देगा, उसके बाद अपना अधिकार जमाएगा या आलोचना करेगा। तो ये तीन, यानी व्याख्या देना, उसके बाद निर्देश देना, और उसके बाद जो सातवां है वह आलोचना करना या उनके ऊपर अधिकार दिखाना। तो 4 उधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद छात्र अगर प्रश्न पूछता है तो छात्र कथन अनुक्रिया, और अगर छात्र शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है तो छात्र कथन अनुक्रिया, और छात्र अगर अपने तरफ से प्रश्न पूछता है तो ये छात्र कथन सोपक्रम हो जाएगा, और लास्ट में मौन या विभ्रांति। तो इस 10 जो ये है, ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी आधार पे ही हम किसी भी शिक्षक के शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, इसके आगे करेंगे क्या, इसकी स्थिति देखिए। जैसे अगर एक क्लास में हम चाहे जब इंटर किए, एक क्लास में हम चाहे जब इंटर किए, मान लीजिए क्लास खत्म हो गया है 10 मिनट का, हमने क्लास में इंटर किया। अब कभी भी, यानी नहीं है शुरुआत से ही जा करके आप वहाँ बैठ करके तब उसके शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं। आप क्लास में अगर इंटर किए, मान लीजिए 10 मिनट का समय व्यतीत हो चुका है, क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आप क्लास में इंटर किए। अब इंटर आप क्लास में किए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको लगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो आपने अगर यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लिख दिए 4, आप लिखे 4। फिर आपने देखा कि अब जब शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है तो छात्र जो है वो अनुक्रिया कर रहा है, तो 8 लिख दिया आपने। फिर उसके बाद मान लीजिए कि व्याख्या दे रहा है टीचर, फिर उसके बाद आपने देखा निर्देशन दे रहा है टीचर, फिर आपने उसके बाद देखा कि छात्र कथन सोपक्रम हो रहा है, यानी छात्र अपने तरफ से प्रश्न पूछ रहा है, छात्र जो है वो अपने तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद आपने देखा कि मौन या विभ्रांति की स्थिति है तो 10 नंबर दे दिया, थोड़ी देर मौन था क्लास में तो आपने 10 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि 2 नंबर छात्र की प्रशंसा कर रहा है टीचर या उनको प्रोत्साहित कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा व्याख्या फिर से शुरू हो गया, हमने 5 नंबर दे दिया। फिर आपने देखा कि प्रश्न पूछ रहा है टीचर तो 4 नंबर दे दिया। फिर आपने देखा, मतलब कुछ भी जो आपको लग रहा है दिख रहा है क्लास में, वो आप हर 3 सेकंड पे मेंशन करते जा रहे हैं, हर 3 सेकंड पे ये चीज़ आप मेंशन करते जा रहे हैं कि 3 सेकंड में हो क्या रहा है, वही चीज़ आप यहाँ देखते हुए जा रहे हैं। अब छात्र अनुक्रिया करेगा, 8 नंबर हो गया। फिर आपने देखा कि छात्र जो है वह फिर से प्रश्न पूछ रहा है और टीचर क्या है स्पष्टीकरण दे रहा है, 5 नंबर हो गया। इस प्रकार से फिर आपने देखा कि शिक्षक निर्देश दे रहा है, 6 नंबर हो गया। फिर उसके बाद देखा आपने कि ये शिक्षक जो है वह आलोचना करना या अधिकार दिखाने का काम कर रहा है। फिर आपने देखा 9 नंबर कि छात्र प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपने देखा कि 5 नंबर शिक्षक व्याख्या दे रहा है। फिर आपने देखा छात्र जो है वह उत्तर दे रहा है टीचर के प्रश्नों का। तो इस तरीके से मान लीजिए हर 3 सेकंड की गतिविधि को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। अब मान लीजिए इसको आपने ऐसे नोट कर लिया, 17 तिया 51, 3 और ले लेते हैं। उसके बाद आपने देखा कि मौन या विभ्रांति की स्थिति है तो 10 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। उसके बाद आपने देखा कि शिक्षक जो है वो निर्देशन दे रहा है तो 6 नंबर हो गया। इस तरीके से मान लीजिए चलेगा, हो गया जो हो गया चलेगा मान लीजिए। अब सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जब आपने इस चीज को नोट कर लिया, हर 3 सेकंड की अनुक्रिया को आपने यहाँ पे नोट कर लिया, तो ये 4 8 5 6 9 10 2 5 4 8 9 5 6 7 9 5 8 10 6, इस प्रकार से आपको ये अंक मिल जाएंगे। हमने आपसे ये कहा कि पहला जो शुरुआत होता है क्लास का वह
मौन से होता है, जो अंत होता है वो मौन से होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ आगे 10 ले लिया, क्योंकि 10 ही मौन या विभ्रांति है, और लास्ट में भी हमने 10 ले लिया कि मौन या विभ्रांति है, रहे या ना रहे, क्योंकि आप बीच में गए हैं तो मौन या विभ्रांति नहीं मिलेगी, कुछ और दूसरा होगा। लेकिन जब हम शिक्षक की प्रभावशीलता का अध्ययन करेंगे तो हम इस प्रकार से इसको अरेंज कर लेंगे कि शुरू में भी मौन या विभ्रांति है और लास्ट में भी मौन या विभ्रांति है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, और फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका इसका। इस टाइप से ये पेयर बनते चले जाएंगे। ये पेयर आप बना लेंगे इस तरीके से, ये पेयर बनेगा। ये पेयर बन गया। अब इसी को आपको नोट करना है, इसी को आपको नोट करते चले जाना है। 10 और 4, 10 4, फिर 4 और 8, 4 8, फिर 8 5, फिर 8 5, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 6 9, फिर 9 10, नौ 10 हो गया, फिर 10 2, फिर हो गया 2 5, फिर हो गया 5 4, फिर हो गया 4 8, 4 8, फिर 9 5, 4 8 के बाद 9 5, 9 5 हो गया, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 9, फिर 9 5, 9 5, फिर 5 8, फिर 5 8, और फिर उसके बाद यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 5 8, फिर 8 10, फिर 8 10, और फिर उसके बाद 10 6, फिर उसके बाद 6 10। ये हो गया आपका जोड़ा, हमने बना लिया, पेयर बन गया। तो 10 4 4 8, 8 5 5 6 6 9 9 10 10 2 2 5 5 4 4 8 9। ये बना कैसे आप देख रहे हैं, पहले ये 10 4, ये इसका जोड़ा लिया 10 4, तो 10 4 लिख दिया, और फिर ये 4 8, फिर 4 8 बन गया, फिर 8 5, फिर 8 5 बन गया, फिर 5 6, फिर 5 6 बन गया। ऐसे इसको हम जोड़ा बनाते हुए चले गए। अब इसी को हमको इसमें फिल करना है। यहाँ देखिए, जो 10 वर्ग प्रविधि है उसी 1 से 10 तक यहाँ लिखा हुआ है, 1 से 10 तक वहाँ लिखा हुआ है। अब इसी पेयर को हमको वहाँ पे ले जाके फिलअप करना है। तो सबसे पहला जोड़ा है 10 4 का, 10 4, तो 10 यहाँ है और 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया। फिर 4 8, 4 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया। फिर उसके बाद 8 5, 8 यहाँ है, 5 इसका सीधा ही यहाँ है, तो यहाँ खींच दिया। फिर 5 6, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, 5 6, तो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद 6 9, 6 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो 6 9 यहाँ आ गया। 9 10, 9 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो यहाँ आ गया। इस टाइप से हम इसको करते हुए चले जाएंगे। इसको हमने क्या किया, 9 10, और फिर 10 2, 10 यहाँ है और 2 यहाँ है, 10 2 हो गया। फिर 2 5, 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, 2 5 हो गया। फिर 5 4, 5 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 5 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 8, 4 यहाँ है और 8 यहाँ है, 4 8, ये 2 बार हो गया। 4 8 एक बार यहाँ भी आया था और 4 8 एक बार यहाँ भी आ गया, तो ये 2 बार हो गया, 2 बार हमने लिख दिया। 9 5, 9 और 5, ये हो गया। 5 6, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, ये 2 बार हो गया। फिर 6 7, 6 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो ये हो गया। फिर 7 9, 7 यहाँ है
और 9 यहाँ है, तो ये 7 9 हो गया। 9 5, 9 यहाँ है और 5 यहाँ है, फिर एक बार ये हो गया। 5 8, 5 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो ये 5 8 हो गया। फिर उसके बाद 8 10, 8 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 8 10 हो गया। फिर 10 6, 10 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 10 6 हो गया। 6 10, 6 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 6 10 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा वर्ग मैट्रिक्स हमने फिलअप कर दिया। ये जो हमने बनाया था इसको इसमें फिलअप कर दिया। अब योग करना है, यहाँ से आप इस लाइन को जोड़ेंगे और इधर से इस लाइन को जोड़ेंगे। तो अगर ऐसे जोड़ते हैं तो 1 नंबर में यहाँ 0 आ गया, फिर 2 नंबर में यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 3 नंबर में 0 है, फिर यहाँ 4 नंबर में 2 है, 5 नंबर में 4 है, 6 नंबर में 3 है, 7 नंबर में 1 है, 8 नंबर में 3 है, 9 नंबर में 2 है, 10 नंबर में 3 है। इधर से रो में जोड़ेंगे, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 0 है, 4 पे 2 है, 5 पे 4 है, 6 पे 3 है, 7 पे 1 है, 8 पे 2 है, 9 पे 3 है, 10 पे 3 है। अब आप देखिए जोड़ने पे दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए, जोड़ने पे दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। अगर हम इधर से जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 4 7 3 10 11 2 13 3 16 3 19 आ रहा है, और इधर से जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 4 7 3 10 11 11 3 14 14 2 16 और 3 19, यानी इसका टोटल जो है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। क्या हो गया? ये 19 हो गया। इसको आप देख रहे हैं क्या हो गया? 19 हो गया। ये जोड़ जो है वो हमेशा बराबर आना चाहिए, 19 हो गया। तो इस प्रकार से हमने फ्लेंडर का वर्ग मैट्रिक्स जो है फिलअप करके आपको दिखा दिया। अब आप सोचेंगे कि हम पता कैसे करेंगे कि शिक्षक की प्रभावशीलता है या नहीं है, क्या है, पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला है कि जो अगर शिक्षक का निकालना है हमको, तो शिक्षक का निकालने के लिए हमको करना होगा कि शिक्षक की कुल अनुक्रिया, शिक्षक की कुल अनुक्रिया गुणे 100 और बटा कुल अनुक्रिया, बटा कुल अनुक्रिया। अब शिक्षक की कुल अनुक्रिया कहाँ तक है? 7 तक शिक्षक की अनुक्रिया होता है, तो 7 तक में गिन लीजिए कितना कितना बार किया गया है। तो 1 1 2 3 3 4 7 7 3 10 10 ही 11, 11 बार अनुक्रिया किया गया है। ठीक, 7 तक में आप देखेंगे तो यहाँ से गिनिए 1 1 2 3 3 4 7 7 3 10 ही 11, चाहे इधर से गिनेंगे 11 या इधर से, यानी 7 तक का आप गिन लेंगे तो 1 1 3 4 4 8 2 10 और 1 11। शिक्षक द्वारा की कुल अनुक्रिया की गई है 11 बार। 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा हो गया, कुल अनुक्रिया है कितना? टोटल 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल अनुक्रिया 19 है। अब आप इसको जब भाग देंगे तो 11 एक करने में 1100 बटा 19 हो गया, 1100 बटा 19 हो गया। 19 पचे 95, 19 पचे 95, 15 बचा 150 हो गया। 19 सत्ते 133, 17 बचा 170 हो गया। 17 अट्ठे 136, 57.8% लगभग जो है वो क्लास में शिक्षक की अनुक्रिया है। छात्र की अनुक्रिया अगर हमको निकालना होगा तो छात्र किस पे आता है? 8 नंबर और 9 नंबर पे आता है। 8 नंबर और 9 नंबर का मतलब 2 और 3 5, यानी 5 बार अनुक्रिया, 5 बार अनुक्रिया अगर हमको निकालना है शिक्षक के बारे में तो अरे छात्र के बारे में, तो 5 बार अनुक्रिया किया है छात्र ने। 100 का गुणा करेंगे और टोटल 19 बार कुल अनुक्रिया हुआ है। तो 5 गुणे 100 बटा 19,
इससे निकल क्या जाएगा, 100 पच्चे 5, 100/19 हो जाएगा, और 19 दूनी 38, 12 120, 19 छक्का 114, 6 20 60, 19 तियां 57, 26.3% ये छात्र अनुक्रिया निकल गया। ये छात्र अंतःक्रिया या छात्र अनुक्रिया निकल गया, और ये शिक्षक अनुक्रिया निकल गया 57.8%। यानी कि जो रेशियो है 26 दूनी 52 होता है, लगभग 2:1। आप देखेंगे कि जब एक क्लासरूम चलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बोलता कौन है, सबसे ज़्यादा बोलता शिक्षक है। तो शिक्षक की जो अनुक्रिया है वो 57.8% है, और एक जो छात्र है उसकी अनुक्रिया 26.3% है। और उसके बाद मौन या विभ्रांति की स्थिति का अगर आप पता लगाते हैं तो यहाँ 3 है, 3 यानी 19 में 3 बार, यानी 12.5% लगभग आएगा, 12.5-13% लगभग आएगा ये मौन की स्थिति। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया का जो रेशियो था, अंतःक्रियाओं की जो संख्या थी वो किस प्रकार की थी, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षक के शिक्षण प्रभावशीलता के अध्ययन के बारे में। तो हमने जो चर्चा इस बात की कि फ्लेंडर का जो वर्ग मैट्रिक्स है उसको हम फिलअप किस प्रकार से करेंगे, तो हमने इसको आपको दिखा दिया है। अब आप इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने कॉपी में बना करके, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछा जाता है और अगर आप वर्ग मैट्रिक्स बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता नहीं है। और आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि वर्ग मैट्रिक्स आपको समझ में आया या नहीं आया। अब कल हम इसके आगे भी फ्लेंडर के बारे में ही चर्चा करेंगे, और उसके बाद अभी 2 क्लास होगा फ्लेंडर के ऊपर, अभी 2 क्लास होगा, क्योंकि फ्लेंडर का जो विशेषता होता है उसको भी पूछा जाता है, और फ्लेंडर का जो सिद्धांत है वो तो हमने कल आपको पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये 10 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और 10 पॉइंट के आधार पे ही ये जो वर्ग मैट्रिक्स है इसमें फिल करना है। तो आप तैयार करिएगा उस 10 पॉइंट को, उसके आधार पे इसको एक बार घर पे तैयार करके आप इसमें भर करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने नंबर लिया वही नंबर आप लेंगे, कोई भी नंबर आप क्लासरूम में हैं, हर 3 सेकंड पे जो गतिविधि होगी उसी गतिविधि को आप यहाँ नोट करेंगे, और गतिविधि इसी में से कुछ ना कुछ होगा तो उसी को आप नोट करते जाएंगे, और उसके बाद आप पेयर बना करके इसमें फिलअप करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद आप जो शिक्षक की कुल अनुक्रिया है उसका परसेंटेज निकालेंगे, छात्र की कुल अनुक्रिया है उसका परसेंटेज निकालेंगे, और मौन या विभ्रांति का परसेंटेज निकालेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि या जो शिक्षण था उस प्रभाव कितना प्रभावशाली था। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। क्लास आपको कैसा लगता है फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।